आज अदनान भाई ने कहा नादिया आज भट्टा ऐसा बनाना मजा आ जाए। मैंने कहा चलो ठीक है अदनान भाई, आप टेंशन ना ले, मैं आज भट्टा ऐसा बनाऊंगी आप याद करते रहोगे। अदनान भाई ने कहा चलो ठीक है नादिया, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन रोटी कौन पका रहा है? मैंने कहा अदनान भाई अम्मी रोटी पका रही है, अम्मी रोटी पका ले, मैं जल्दी से भट्टा बना लेती हूँ। खैर अम्मी जान रोटियां बना रही है क्योंकि बड़े के हाथ में बरकत होती है, इसलिए अम्मी जान खुद ही रोटियां बनाती हैं। खैर मैंने अदनान भाई को बोला अदनान भाई मसला ये है आज भट्टा तुम बनाओ क्योंकि मुझे टांगों में बहुत तकलीफ है। अदनान भाई ने बोला ठीक है नादिया बहन कोई मसला नहीं है, आप मुझे दो मैं भट्टा बना देता हूँ। तो मैंने अदनान भाई को बैंगन दिया। अदनान भाई ने कहा नादिया तुम इधर बैठो मैं भट्टा बना कर लाता हूँ। अदनान भाई चले गए किचन में जाके लकड़ा उठा के चूल्हा साफ किया। अदनान भाई ने चूल्हे में आग जलाई। अदनान भाई ने आग जला के फिर पैन में थोड़ा सा घी डाला, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली, मिर्ची को फ्राई किया, थोड़ा सा नमक डाला और उसके बाद बैंगन को फ्राई पैन में डाल दिया। भट्टे को बनते 5 मिनट लग गए। जैसे भट्टा बन के तैयार हुआ अदनान भाई मेरे पास लेके चले आए। अदनान भाई ने कहा नादिया ये तुम रखो मैं रोटी लेके आता हूँ। जैसे अदनान भाई रोटी लेकर चारपाई पे बैठे अदनान भाई ने बोला नादिया तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करो। मैंने और अदनान भाई ने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू किया। भट्टा बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। बाकी हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।